बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अदील वड़ाइच। लाहौर मोटरवे का अफसोसनाक वाक़या गुज़िश्ता कई रोज़ से मीडिया, सोशल मीडिया पर मौज़ूए बहस है और इस पे पंजाब हुकूमत के लिए ख़ास तौर पे ये दर्द सर बन गया है। पंजाब पुलिस के लिए दर्द सर बन गया है, एक बड़ा चैलेंज है। और इसमें अब साबिक़ हुक्मरान जमात नून लीग भी अपने तनकीद के नश्तर लेकर अपने बयानात के साथ कूद पड़ी है और मौजूदा हुकूमत साबिक़ हुकूमत के दरमियान लफ्ज़ी जंग भी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो इस सारे मामले में जी मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने ये जा रहा हूँ। एक कंपैरिज़न, एक ही मुल्ज़िम यानी वही मुल्ज़िम, वही जुर्म, लेकिन दो मुख्तलिफ़ हुकूमतें, दोनों ने अपने अपने वक्त पर क्या किया, ये कंपैरिज़न आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा ये तीसरा शख्स जो है, इसकी एंट्री, तीसरे शख्स की एंट्री हुई, ये कैसे तीसरे शख्स का नाम बीच में आ रहा है। और एक यानी और दूसरा शख्स है वकारुल हसन, वो खुद पेश हो गया थाने में और वो कह रहा है जी वो तो मुल्ज़िम ही नहीं है। पंजाब हुकूमत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मुल्ज़िम पकड़े नहीं गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उस पर बड़ी क्लास ली जा रही है पंजाब हुकूमत की कि ये जी नंबर बना लिए इन्होंने, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंदे पकड़े नहीं गए और 72 घंटे गुजर गए। और पंजाब हुकूमत ये दावा कर रही है देखें हम 72 घंटों के अंदर अंदर इन लोगों तक पहुँच गए, बड़ी लीड मिली। और एक और मामला सरेआम फांसी के हवाले से वज़ारत कानून इस वक्त क्या सोच रही है, क्या कर रही है, क्योंकि ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अपने अहम लोगों ने ये स्टेटमेंट दी कि सरेआम फांसी मुजरिमों को दी जाए जो इसमें शामिल हों, मुलव्विस हों। तो जब ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें दो लोगों के नाम लिए गए और उनमें से एक मुल्ज़िम जो है वो आबिद अली और दूसरा वकारुल हसन है। तो आबिद अली इसमें मरकज़ी मुल्ज़िम, वकारुल हसन, अब ये दो मुल्ज़िम जो पकड़े गए ये जियो फेंसिंग और DNA टेस्टिंग के ज़रिए पकड़े गए। जियो फेंसिंग कैसी हुई कि 18 किलोमीटर का रेडियस था जो मोबाइल टावर था उस जगह का, उससे कितने फ़ोन कनेक्टेड थे, वो जो फ़ोन कनेक्टेड थे उनके आपस में किन किन से राब्ते हुए। और इस सारे मामले में जो फिर वहाँ से जो DNA सैम्पल्स मिले उनको DNA का जो डाटा बैंक है उससे रिलेट किया गया। तो मुल्ज़िम आबिद अली तक रसाई हुई। मुल्ज़िम आबिद अली के साथ उस जियो फेंसिंग के नतीजे में उस रेडियस में जो राब्ता हुआ वो जब पकड़ा गया तो वकारुल हसन तक बकौल पंजाब हुकूमत यहाँ पर वो इस नतीजे पर पहुँचे। लेकिन उसमें से एक शख्स जो है वो थाने में पेश होकर कहता है जी वो तो मुल्ज़िम ही नहीं है। उसके मोहल्लेदारों के सोशल मीडिया पे कल से बयानात चल रहे हैं कि जी वो बेकसूर है और इस तरह है। बहरहाल ये तो तफ्तीश में पता चलेगा और अदालत साबित करेगी। लेकिन इस पे पंजाब हुकूमत की पर होने वाली तनकीद में इजाफ़ा हो गया है। और इजाफ़ा ये हो रहा है कि एक तो इन्होंने लोग नहीं पकड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उनमें से भी एक पेश होकर कहता है जी उसका तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन उसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी क्यों पड़ी? फयाजुल हसन चौहान ने ये कहा है कि जी ये शख्स खुशी खुशी पेश हो गया थाने में, ज़ाहिर है प्रेशर इतना डेवलप कर दिया गया था कि इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अच्छा, इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो क्यों करनी पड़ी? कल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने भी सोचा कि वाकई इन्होंने वक्त से पहले क्यों कर दिया है। तो ये हिकमत अमली बज़ाहिर कामयाब नज़र आती है। उसकी वजह यह है कि जब पंजाब हुकूमत इस नतीजे पर पहुँच गई कि DNA सैंपल मैच हो गया है और जियो फेंसिंग के ज़रिए उसका किसी से रब्ता है, हो सकता है ये वकारुल हसन जो है ये बेकसूर हो और उसमें मतलब ये हो सकता है जिस तरह ये दावा कर रहा है। और फयाजुल हसन चौहान ने भी कहा अगर ये बेकसूर हुआ तो अपने घर चला जाएगा। फिर उसमें कहने वाले ये कह रहे हैं जी कि जब ये बेकसूर है तो फिर इनकी तस्वीरें चला के इनको बदनाम क्यों किया गया। अब पंजाब हुकूमत पर ज़ाहिर है प्रेशर इतना डाला गया, पंजाब पुलिस पर प्रेशर इतना डाला गया। बैरून ममालिक में हम देखते हैं कि इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं जो जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता उनका नाम ज़ाहिर नहीं किया जाता, उनके जो राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं। लेकिन यहाँ 4 दिन से एक जो तासुर था, एक ऐसी तस्वीर बना के पेश की जा रही थी कि जी बुज़दार हुकूमत नाकाम हो चुकी है, सिफारशी इन्होंने पुलिस अफसर लगाए हुए हैं। ये पुलिस खादमे आला के दौर में बड़ा ही ज़बरदस्त काम करती थी, इस दौर में इनसे ये संभाला ही नहीं जा रहा। वो तो फिर मैं आपके साथ जब कंपैरिजन शेयर करूँगा तो वो आप फिर देखिएगा। तो जी ये हो सकता है ये बेकसूर हो, लेकिन इसने जो नाम लिया है अब्बास नामी शख्स का जो इसी का रिश्तेदार है,
तो अब ये तीसरा शख्स कौन है, इससे तफ्तीश होगी, क्योंकि ये चीज़ तो वाज़े हो चुकी है कि दो लोग इस इंतहाई बदतरीन वाक़े में ये दो लोगों का किरदार था। और अभी तक जो चीज़ सामने आ रही है, आबिद अली इसमें मरकज़ी मुलज़िम है। अब दूसरा इसमें कौन था, अब्बास था या वक़ारुल हसन था, ये तफ्तीश से मालूम होगा। तो बहरहाल इसमें अब जो कंपैरिजन है वो क्या है कि जी वही मुलज़िम, क्या नाम है जी, आबिद अली, 7 साल पहले 2013 में फोर्टाबास में एक वाक़या पेश आता है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, शर्मनाक वाक़या, मैं इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहता। और उस वाक़े के पेश आने के बाद ये शख्स, वही पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वही पंजाब फोरेंसिक लैब जो है वो इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को फैसिलिटेट कर रही है। लेकिन इस शख्स की ये जो उस वक्त वाक़या 2013 में पेश आता है और उस वक्त की जो रिपोर्ट आती है पंजाब फोरेंसिक लैब की 11 महीने बाद आती है, 11 महीने बाद रिपोर्ट आती है। और वो मामला भी अखबारों में छपा, वो चैनल्स पे चला, लेकिन उसकी रिपोर्ट पंजाब फोरेंसिक लैब देती है 11 महीने बाद। और जो मौजूदा वाक़या है उसकी रिपोर्ट आपके सामने है कि जो 72 घंटों में मौजूदा हुकूमत दावा कर रही है। अच्छा, उसमें होता क्या है कि अगर पंजाब हुकूमत की जी मान लें नालायकी या नाकामी है, ये जी 72 घंटे गुजर गए, लोगों तक ये पहुंच ही नहीं सके जी, यानी पकड़ नहीं सके उनको, तो खादमे आला से भी एक सवाल तो बनता है कि 7 साल से ये शख्स बाहर है, अगर ये बरी हो गया है या ज़मानतों पर बाहर है तो उस वक़्त की प्रोसिक्यूशन क्या कर रही थी, उस वक़्त के इदारे जो आपके मतहत थे क्या कर रहे थे। अगर वाकई इसी शख्स ने ये काम किया है और DNA डेटाबेस में ये शख्स मैच हुआ है और जुर्म साबित हो जाता है, तो ये आपकी हुकूमत की बहुत बड़ी नाअहली है कि उस वक्त का ये शख्स 7 साल से न जाने कितने वाक़यात में मुलव्वस है। ये तो मीडिया पर आ गए और मीडिया पर आने के बाद ये मामला जो है इतना हाई प्रोफाइल बन गया, नहीं तो इस तरह के न जाने कितने अफसोसनाक वाक़यात होते रहते हैं। तो फिर क्या आप इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे? क्योंकि मौजूदा हुकूमत तो ये दावा कर रही है जी कि उसने 72 घंटे में ये सारा DNA टेस्टिंग और ये लैब रिपोर्ट्स और सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, फिर उसमें अब एक ये मामला है कि ये जो फोरेंसिक लैब है ये बड़ा ही अच्छा इक़दाम है। अच्छा, अब ये भी तासुर देने की कोशिश की जाती है कि ये फोरेंसिक लैब शायद खादमे आला के दौर में इस्टेब्लिश हुई थी। ये परवेज़ इलाही साहब के दौर में इसका कानून बना था और इसकी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उस वक़्त फ़ैसला हुआ था। और ये जब इस्टेब्लिश की गई, और ये सिर्फ पंजाब में है और दीगर सूबों को भी फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए यहाँ पर आना पड़ता है, तो उसमें बात करने का मकसद सिर्फ तनकीद नहीं है। बात करने का मकसद है कि जब आप किसी पर तनकीद कर रहे हों तो उस वक्त आपको ख़ुद भी अपने गिरेबान में ज़रूर झांकना चाहिए कि आपने क्या किया, आपने उसमें क्या किरदार अदा किया। तो इस तरह के मामलात को पोलिटिसाइज़ करने की बजाय आपको जो है एक अहम बड़ी सियासी जमात के तौर पर अपना सोसाइटी में किरदार अदा करना चाहिए, ना कि तनकीद बराए तनकीद और मामलात को सियासी बनाना। अच्छा जी, एक और मामला जो है वो सज़ाए मौत के हवाले से, सरेआम फांसी के हवाले से है। सरेआम फांसी जो है वो जब ज़ैनब का वाक़या पेश आया था तो उस वक्त भी ये एक तजवीज़ आई और उस वक्त वज़ारत कानून व इंसाफ़ का इजलास मैंने अटेंड किया जिसमें ये मामला आया था। और इसमें सबसे बड़ी मुखालिफ सरेआम फांसी की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इवन जो सज़ाए मौत का जो कानून है वो उसको भी अपोज़ करती है, सज़ाए मौत के कानून के हवाले से भी वो बात करती है। इसमें इंटरनेशनल प्रेशर जो है ना वो कई जो ख़ास तौर पे जो मगरबी ममालिक हैं, ये सारे मुल्क, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ये सारे मुल्क आज से 100 साल पहले सरेआम फांसियाँ देते थे, सारे मुल्क ममालिक देते थे। ठीक है जी। फिर वक्त के साथ साथ इन बहुत से ममालिक ने, ख़ास तौर पे जो यूरोपीय ममालिक हैं, उन्होंने फांसियाँ भी ख़त्म कर दी।
लेकिन ये जो मुतालबा करते हैं पाकिस्तान से कि जी इसको ख़त्म कर दिया जाए, उन ममालिक ने अपने प्रोसिक्यूशन जो सिस्टम है, अपने प्रोसिक्यूशन सिस्टम के अलावा जो अपना अदालती निज़ाम है, अपने कवानीन को इतना मजबूत बना दिया है कि वहाँ पर अब वो जो लूप होल्स हैं वो ना होने के फिर बराबर रह जाते हैं। वहाँ भी बंदे अदम शवाहिद पर बरी हो जाते हैं, मुल्ज़िम फ़ायदा उठाते हैं इसका, लेकिन वो पाकिस्तानी जो सिस्टम है जो प्रोसिक्यूशन का, उससे कहीं ज़्यादा एडवांस है। उन्होंने अपने आप को इतनी तरक्की दी है। वो ये यहाँ मुतालबा करते हैं, यहाँ पर इसलिए ये चीज़ जो है वो शायद राइज नहीं की जा रही। यहाँ पर अभी बहुत कुछ कानूनी रिफॉर्म्स होना बाकी हैं। यहाँ खुद अदालतें कहती हैं कि हुकूमतों का ये काम है वो रिफॉर्म्स लेकर आना, और हुकूमतें जो हैं ये मामलात अदालतों पर, मतहत अदालतों पर डाल देती हैं जी, अदालतें छोड़ देती हैं, और अदालतें फिर कहती हैं जी प्रोसिक्यूशन का काम है ये चीज़ें इस्टेब्लिश करना, प्रोसिक्यूशन जो है हुकूमतों के अंडर आती है। तो यहाँ पर तो जो ये बात की जा रही है जी कि फांसी की सज़ा ही यूरोप ये कोशिश करता है कि जी पाकिस्तान ख़त्म कर दे, तो ये बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता मौजूदा सूरत हाल में। सरेआम फांसी के हवाले से उस वक्त उस कमेटी में जब ये बात आई थी, जब ज़ैनब का वाक़या पेश आया था कि जी सरेआम फांसी दी जाए, वैसे जो है ना ताज़ीरात पाकिस्तान, उसमें इस जुर्म की सज़ा मौत है, ठीक है जी। उसमें 10 से 25 साल तक सज़ा भी है और सज़ा मौत भी है, ठीक है। अब सरेआम फांसी के हवाले से वज़ारत कानून से मैंने बात की तो उन्होंने कहा जी अभी तक हमें प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से कोई ऐसी हिदायत नहीं आई। उसमें चूँकि ज़ाब्ता फ़ौजदारी, इसमें जो ताज़ीरात पाकिस्तान, उसमें तरमीम की जानी है, उसके लिए ज़ाहिर एक्ट में तरमीम करनी है, और उसमें ज़ाहिर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने दौर में जब ये वाक़यात पेश आए माजी में, और वज़ारत कानून उस वक़्त जो थी वो इस हक़ में नज़र नहीं आती थी। जो नून लीग के उस वक़्त के वज़राए कानून हुआ करते थे वो इस हक़ में नज़र नहीं आते थे, पीपल्स पार्टी इसको अपोज़ करती थी। तो ये चीज़ जो है ये वज़ारत कानून ये सब लोग इस हवाले से क्या सोच रहे हैं, तो इन्हें अभी तक कोई हिदायत जो है अभी तक नहीं मिली। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।